नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर जब हम संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इसे समझना किसी रहस्यमयी या आध्यात्मिक शक्ति का काम है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि यह भाषा किसी जादू से ज्यादा एक गणित के समीकरण की तरह है। बिल्कुल, संस्कृत को पढ़ना एक बड़ा ही सैटिस्फाइंग मैथ इक्वेशन सॉल्व करने जैसा है। और आज हम मिलकर इसी बात को साबित करने वाले हैं। तो आज की इस चर्चा का ब्लूप्रिंट एकदम साफ है। हम शुरुआत करेंगे संयुक्त व्यंजन से, फिर समझेंगे शब्दों को तोड़ने की कला यानी वर्ण वियोग, उसके बाद उन्हें जोड़ने का विज्ञान यानी वर्ण संयोग, और आखिर में इन प्राचीन ध्वनियों का असली मतलब डिकोड करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, संयुक्त व्यंजन। ये इस पूरी भाषा की एकदम पक्की नींव है। सबसे पहले संयुक्त व्यंजनानी को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे व्यंजन जो दो या उससे ज्यादा अलग अलग ध्वनियों के मिलने से बनते हैं। अगर हम इसे केमिस्ट्री के नजरिए से देखें तो ये अकेले अक्षर आपस में मिलकर भाषा के जटिल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मतलब अलग अलग बेस एलिमेंट्स मिलते हैं और एक बिल्कुल नया स्पेशल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब यहाँ जो चीज वाकई कमाल की है वो है इसका सीधा सीधा गणित, लिटरली प्लस और इक्वल्स टू वाले निशान। देखिए कैसे क, श और अ मिलकर सीधा क्ष बन जाते हैं। ये पूरी तरह से फोनेटिक केमिस्ट्री है जो एकदम सामने घटित हो रही है। और हाँ, वो जो क्यूट सा बंदर वाला इलस्ट्रेशन है ना, वो बस ये याद दिलाने के लिए है कि भले ही ये नियम कितने भी सख्त क्यों ना हो, इसे सीखने का प्रोसेस काफी मजेदार और हल्का फुल्का है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, वर्ण वियोग। इसे आप सीधे सीधे रिवर्स इंजीनियरिंग समझ सकते हैं। जैसे कोई आर्किटेक्ट किसी बनी बनाई इमारत का ब्लूप्रिंट निकालता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ राम और गुरु जैसे एकदम जाने पहचाने शब्दों को उनके रॉ मटेरियल्स यानी इंडिविजुअल साउंड्स में तोड़ा गया है। बड़ी ही बारीकी से राम को उसके एटॉमिक लेवल पर ले जाकर र, आ, म, अ और विसर्ग में खोलकर रख दिया गया है ना, एकदम लॉजिकल। और इस डीकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, पूरा शब्द लीजिए। स्टेप 2, मूल व्यंजनों को उनके स्वरों से अलग कर दीजिए। स्टेप 3, जो भी जटिल संयुक्त व्यंजन हैं उन्हें पहचानिए और उन्हें भी तोड़ दीजिए। और लास्ट में पूरा का पूरा फोनेटिक इक्वेशन सामने रख दीजिए। इसमें गेसवर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सब कुछ 100% लॉजिकल रूल्स पर टिका है। इस पूरी प्रक्रिया का एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना है। जिस सीक्वेंस में शब्द बोला जाता है, ठीक उसी सीक्वेंस में उसे तोड़ा भी जाता है। ब्रह्म जैसे कॉम्प्लेक्स शब्द को ही ले लीजिए। बोलते वक्त जो ध्वनि मुंह से पहले निकली, इस इक्वेशन में भी वो सबसे पहले ही आएगी। ये महज एक भाषा नहीं है, ये एक परफेक्ट साइंस है। और कमाल की बात देखिए, चाहे अक्षरों का गुच्छा कितना भी डरावना या मुश्किल क्यों ना लगे, या फिर नेजल साउंड्स वाले अनुनासिक ही क्यों ना हो, सब के सब इन्हीं बेसिक मैथ रूल्स को फॉलो करते हैं। संस्कृता जैसे शब्द एकदम प्रिसिजन के साथ टूटते हैं, और इन हैवी टेक्निकल रूल्स के बीच बीच में ये मासूम जानवरों के चित्र दिमाग को रिलैक्स रखते हैं ताकि फोकस बना रहे। खैर, अब आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, वर्ण संयोग यानी बिखरे हुए टुकड़ों से वापस पूरी इमारत खड़ी करना। अब तक हमने जो किया उसे वर्ण वियोग कहते हैं, यानी डीकंस्ट्रक्शन। शब्दों को छीलकर उनके रॉ मटेरियल तक पहुंचना। लेकिन वर्ण संयोग बिल्कुल इसका उल्टा है। ये रिकंस्ट्रक्शन है। यहां हम उन बिखरी हुई अलग अलग ध्वनियों को आपस में जोड़ते हैं और फाइनल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो मैथ इक्वेशन हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे, अब हम उसे एकदम रिवर्स गियर में चला रहे हैं। जरा सोचिए, अलग अलग ध्वनियों की इतनी लंबी कतार जब बड़ी ही सहजता से जुड़ती है तो कैसा मैजिक होता है। ह, ए, मा, आ, ल, अ, य और विसर्ग, ये सब मिलकर कितने खूबसूरत और विशाल शब्द हिमालय में तब्दील हो जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने में ही कितना सैटिस्फाइंग है। और सच कहूं तो ये सिर्फ अक्षरों को मिलाने का कोई खेल नहीं है। ये फोनेटिक एटम्स से स्वास्तिक या शिक्षक जैसे बड़े गहरे कॉन्सेप्ट्स गढ़ने की कला है। किसी इतने लंबे बिखरे हुए इक्वेशन को अपनी आंखों के सामने एकदम साफ सुगठित संस्कृत शब्द में बदलते हुए देखने का मजा ही कुछ और है। एकदम परफेक्ट फिनिश। और अब हम इस एक्सप्लेनर के चौथे और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, प्राचीन ध्वनियों का अनुवाद। वो पुल जो स्पेलिंग को असली मतलब से जोड़ता है। अब असल चमत्कार यहां होता है। जिस सटीक कोड की हम इतनी देर से बात कर रहे थे, वो अपने अंदर कितने गहरे अर्थ समेटे हुए हैं। अर्णव,
सिर्फ अक्षरों का एक रैंडम समूह नहीं है, इसका मतलब है विशाल सागर। ब्रह्म का मतलब है परमेश्वर या अल्टीमेट रियलिटी। यहां आकर भाषा का ये मैकेनिकल विज्ञान सीधे सीधे दर्शन और फिलॉसफी से जुड़ जाता है। इन अभ्यास पुस्तिकाओं का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जहां आखिरी कॉलम बिल्कुल खाली छोड़ा गया है। जानते हैं क्यों? ताकि सीखने वाले खुद अपनी मातृभाषा में उसका अर्थ लिख सकें। ये छोटा सा काम उस प्राचीन काल की शानदार इंजीनियरिंग और हमारी आज की मॉडर्न समझ के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है। यहीं पर आकर इस प्राचीन भाषा के साथ हमारा एक पर्सनल और सीधा कनेक्शन बनता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। जब हम किसी भाषा को इस तरह एक सॉल्व किए जा सकने वाले मैथ इक्वेशन की तरह देखते हैं, तो क्या इससे ये प्राचीन लिपियां हमें कम रहस्यमयी लगती हैं या फिर कहीं ज़्यादा ब्रिलियंट और साइंटिफिक लगने लगती हैं? ज़रा सोचिएगा। इंसानी संवाद की हर एक ध्वनि एक खूबसूरती से गढ़ा गया स्ट्रक्चर है, जिसे बस कोई डिकोड करने वाला चाहिए। इसी रोमांचक विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए और ऐसे ही डिकोड करते रहिए।